नेपाल से बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इलाज के नाम पर अब दुबई जाने की तैयारियां कर रहे हैं। नेपाल इस समय सुलग रहा है, नेपाल जल रहा है, नेपाल के जेन जी पर गोलियां बरसाई गई और उसके बाद से आक्रोश देखने को मिला। और अब बड़ी खबर, केपी शर्मा ओली इलाज के नाम पर दुबई जाने की फिराक में है। नेपाली पीएम के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर है, इस समय वहां के मंत्रियों, यहां तक कि गठबंधन के नेताओं के घर घिरे हुए हैं, प्रदर्शनकारी उनको घेरे हुए हैं। आगजनी की भी जगह जगह से खबरें मिल रही हैं। और ये बड़ी खबर, पीएम जिन पर इस्तीफा का दबाव है, जिनसे मांग हो रही कि तत्काल इस्तीफा दो। खबर है कि नेपाल की निजी विमान सेवा हिमालयन एयरलाइंस को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कह दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ओली कार्यवाहक सरकार की जिम्मेदारी अपने उप प्रधानमंत्री को सौंपकर दुबई जाने की तैयारी में। इस समय नेपाल में गठबंधन की सरकार है और जो गठबंधन के नेता है उनके घरों को भी ये जानकारी मिल रही है कि घेरा गया है। जो वहां जेन जी का प्रोटेस्ट चला, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा। नेपाल सरकार की अपनी दलीलें थी उनको प्रतिबंध करने के पीछे की, कि उनको नेपाली सरकार के नियमों को मानना होगा, सर्टिफिकेशन और तमाम चीजों की आवश्यकता थी। जेन जी ने इसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखाया जब बैन लगा दिया गया। पहले तो मानी नहीं सरकार, वहां संसद तक में घुस गए प्रदर्शनकारी, सड़कों पर उतरे और उन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी गई। गोलियां बरसाई गई लेकिन बॉडी के लोअर पार्ट में नहीं, ऊपरी भाग में, छाती पर, किसी के माथे पर गोलियां लगी। पूरे नेपाल से लगभग 20 की मौत की खबर है, जिसमें 19 काठमांडू में मारे। और अब उसके बाद ये जो मामला है सोशल मीडिया से आगे बढ़कर अब सरकार विरोधी स्वर गूंज रहे हैं, सरकार विरोधी आक्रोश गूंज रहा है, जगह जगह पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस भी, जानकारी मिल रही है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मंत्रियों को इस समय दे नहीं रहे, क्योंकि सिक्योरिटी मांग तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारी घरों के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं और पत्थरबाजी वहां पर हो रही है, पुलिस भी असहाय अब दिख रहे, हिंसा भड़क उठी। और ये नई जनरेशन, ये जेन जी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब लाइव अपडेट्स के लिए सीधा हमारे संवाददाता पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस समय का अपडेट देख, कितने मंत्री हैं जिनके घर इस समय घिरे हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में नेपाल में जेन जी पहुंच गए? बिल्कुल, जो सुबह से गृह मंत्री के घर में आगजनी हो गई है, जो सूचना संचार मंत्री सरकार के प्रवक्ता है प्रीति सुब्बा गुर्मी, उनके घर में आगजनी हो गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन के बड़े नेताओं के घर में आगजनी हो गई। प्रदर्शनकारियों का पूरा कब्जा है। और अभी खबर मिली है कि ओली का जो निजी निवास है, सरकारी आवास पे तो अब तक कोई खबर नहीं, लेकिन उनके निजी निवास जो बालकोट एरिया है, वहां प्रदर्शनकारी जा रहे थे और पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली से एक प्रदर्शनकारी वहां पर घायल हुआ, जिसे उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जो प्रदर्शनकारी है वो ओली के निजी निवास बालकोट में अभी बालकोट तक पहुंच गए हैं। अब बस एक बालुआटार, जहां उनका सरकारी आवास है, जहां पर इस समय वो मौजूद है, सिर्फ वहां पर ही प्रदर्शनकारी नहीं अब तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन बाकी सारे जो सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, सबके घरों में प्रदर्शनकारियों का कब्जा लगभग। तो क्या आज भी पुलिस को पंकज ये ऑर्डर दिए गए हैं कि जो प्रदर्शन करेगा उसको गोली मार दो? आप बता रहे हैं गोलीबारी आज फिर हुई है? अभी खबर आई है, जो प्रधानमंत्री का निजी निवास है बालकोट के एरिया में, वहां पे गोली लगी है, पुलिस की गोली, चुकी वो सब प्रधानमंत्री के निवास में वहां पर कब्जा करने जा रहे थे, वहां पे आक्रमण करने जा रहे थे, तो पुलिस ने वहां पर गोली चलाई है, जिसके कारण से एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया है। ये बहुत चिंताजनक आप बात बता रहे हैं। और अब ये बताएं कि मुख्यमंत्री को लेकर खबर है कि अब इलाज के नाम पर दुबई जाने की तैयारियां हैं, इस बारे में अपडेट दें, क्या तैयारियां हैं उनकी? अब एक बार फिर सवाल दे रहे हैं। सवाल मुख्य वहां के केपी शर्मा ओली को लेकर है, क्या वहां के प्रधानमंत्री देश छोड़ सकते हैं? ये देखिए, प्रधानमंत्री के निकट के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री इलाज के नाम पर वो दुबई जाने की तैयारी में है। इसके लिए जो हिमालयन एयरलाइंस है उसको स्टैंड बाय पर रखा गया है। जो एयरपोर्ट पर एटीसी के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, किसी भी प्लेन के जो चार्टर्ड फ्लाइट है उसको जाने के लिए, उनको तैयारी रहने के लिए कहा गया है। और प्रधानमंत्री निवास में उनके जो करीबी मंत्री हैं, उन सबको बुलाकर प्रधानमंत्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किसी भी जो उप प्रधानमंत्री है उनको कार्यवाहक देकर और प्रधानमंत्री इलाज के नाम पर यहाँ से इलाज के नाम पर आप जा सकते हैं। लेकिन क्या सरकार गिरने वाली है नेपाल में? क्योंकि गठबंधन के नेताओं के घर भी गिरे हुए हैं, क्या सरकार गिर सकती है नेपाल में? बिल्कुल, अब नाम मात्र का यहाँ पुलिस प्रशासन और सरकार रह गया है। सब कुछ जो है सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो सरकार अब किसी भी समय में या तो प्रधानमंत्री खुद छोड़े या फिर वो दुबई जाकर छोड़े, लेकिन सरकार का टिके रहना